महाराष्ट्र में ये एक दो धड़े हैं, हम सब जानते हैं भाई। एक दोनों के सामने एक सवाल है, जीते तो मुख्यमंत्री कौन। इधर क्योंकि जो एमवीए है जहां पे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, अब वो उनको लगता है कि भाई मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव जीते, अब मुझे ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहिए, मैं ही चेहरा था सरकार का। ठीक है, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, 2-2.5 साल तक, लेकिन उनको कांग्रेस और शरद पवार से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी ये सवाल उठेगा, एक नाथ शिंदे को एकाएक मुख्यमंत्री बना दिया, अपने पूर्व सीएम को जिसके नेतृत्व में आप चुनाव जीते 2019 का, देवेंद्र फडणवीस का, उनको मजबूर करके डिप्टी सीएम बना दिया। अब आप आगे चुनाव जीते तो क्या एक नाथ शिंदे को कैसे आप नीचे उतार देंगे, या देवेंद्र फडणवीस को क्या मुख्यमंत्री बना पाएंगे क्या। दोनों तरफ सवाल है, लेकिन जो बीजेपी वाला कैंप है कम से कम उसमें इस बात को लेकर शोर नहीं हो रहा, कोई पब्लिकली इस सवाल को उठा नहीं रहा कि कौन नेतृत्व करेगा, चेहरा कौन होगा। उसमें ये भी एक मतलब सीधी सीधी बात है, अभी तो मुख्यमंत्री है एक नाथ शिंदे, तो उनकी लीडरशिप में ही जो है महायुति चुनाव में जाएगी। इधर दूसरी तरफ क्या होगा, पहले ये कोशिश की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से कि सबसे मनवा लिया जाए, भाई हम ही चेहरा हैं और कौन। अब पार्टी को जब लगा कि कांग्रेस और शरद पवार नहीं झुक रहे हैं, तो अब उन्होंने पूछना शुरू किया, अच्छा आपके यहां कौन है, आप बता दो। कांग्रेस के यहां आप बता दो, आपके यहां कोई है चेहरा जिसको प्रोजेक्ट करे। शरद पवार के यहां आप बनेंगे क्या, आपकी तरह आपके अलावा और कौन बनेगा। मैं आपको संजय राउत की बात बताता हूं। ये संजय राउत कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे, उद्धव ठाकरे नहीं तो और कौन है, कोई उद्धव ठाकरे के अलावा पूरे प्रदेश में नेता जो लोगों के दिल में रहता हो। अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। उद्धव ठाकरे जी को आगे आने की जरूरत नहीं, 2019 में भी वो आगे नहीं आए थे, सबने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में 2.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री बहुत ही बेहतरीन कार्य मुख्यमंत्री ने किया। अब बात रही 2024 की, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कल का आप भाषण सुनिए, अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास कोई चेहरा होगा तो सामने लाइए। उद्धव ठाकरे जी उस चेहरे को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के मन में उद्धव ठाकरे है। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं सर, सत्ता में सुर बदल गए। तो देखिए, उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें एमवीए का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। शरद पवार, नाना पटोले और बाला साहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के बड़े नेता, ये सब एक पत्रकार वार्ता ले और वहां उद्धव ठाकरे का हाथ ऊंचा किया जाए और कहा जाए कि हमारी तरफ से ये मुख्यमंत्री के होंगे उम्मीदवार। वो उद्धव ठाकरे की इच्छा पूरी होती दिख नहीं रही। उसके लिए वो दिल्ली भी आए थे जब सत्र चल रहा था, सोनिया गांधी से मिले, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, वो राहुल गांधी से मिले, उन्होंने अपनी बात पार्टी के पास रखी, लेकिन न कांग्रेस से न शरद पवार से इस बात का उन्हें पूरा आश्वासन मिला है कि चुनाव के पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव में गठबंधन जाना चाहता है। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है, तो उद्धव ठाकरे ने दूसरा पासा फेंका। उद्धव ठाकरे ने कहा उस दिन बैठक में कि शरद पवार बता दे उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, कांग्रेस बता दे कि उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, या शरद पवार और कांग्रेस मिलकर किसी का नाम ले दे, मैं उसका समर्थन कर दूंगा। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक चतुराई चली। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़ा चेहरा थे, वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। पृथ्वीराज चौहान एक लंबे समय पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोग अब उनको भूल चुके हैं। अब अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करेंगे तो अजित पवार थे, वो ऑलरेडी पार्टी छोड़ के चले गए। चेहरे तो बनाए, आप जानते हैं, चेहरे तो खोज ही लिए जाते हैं। सवाल ये, मुझे क्या लग रहा है कि अब वो अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सवाल तो उनके सामने तब था ही नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद ये गठबंधन। इसलिए उन्होंने दूसरी बात भी बोली। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते थे तो हमें कई सीटें जानबूझ करके हरा दी जाती थी। अगर हम इस रणनीति पर चलेंगे कि जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो पार्टी एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करेगी कि उनकी सीटें ज्यादा है, भले किसी के सीटें अगर लोकप्रिय नेता है तो उसे मुख्यमंत्री बना देंगे। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उनका स्टेक सबसे ज्यादा है, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि अगर उद्धव ठाकरे के मन के हिसाब से नहीं होगी तो उद्धव ठाकरे के लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। देखिए, इस गठबंधन के अंदर
पवार, शरद पवार तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं इस गठबंधन की बात कर रहा हूं। तो अब ये जो सवाल है, बेसिकली ये सवाल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच का सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। अब इसमें ज्यादा मुसीबत में कौन है, फंसा हुआ ज्यादा कौन है, कांग्रेस या उद्धव ठाकरे? नंबर के आधार पर लगता होगा कि शरद पवार तीसरे नंबर के हैं, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में, सोच समझ के महाविकास अघाड़ी के बातचीत के क्रम में, और महाविकास अघाड़ी के जन्मदाता शरद पवार है, उन्होंने इसकी नींव डाली, उन्होंने बनाई। और इस समय जो राहुल गांधी के साथ उनका कम्युनिकेशन बढ़ा है, सोनिया गांधी के साथ उनका कम्युनिकेशन बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अंततः उनकी बात का ही महत्व होगा इसमें। अच्छा, हाँ, वो बात और सबको सोच समझ के करेंगे। उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले शरद पवार ही है। आखिर संजय राउत सबसे ज्यादा तो उन्हीं के यहाँ जाते थे, समस्या होती थी उन्हीं के यहाँ जाते थे। कि शरद पवार तो इस समय देश के लेकिन सर कहा तो सबसे ये जा रहा है बड़ा कि शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर ही इनको साइड करने में लगे हुए हैं, उद्धव ठाकरे को। नहीं, शरद पवार को राजनीति का पता है कि उद्धव ठाकरे की बातचीत भाजपा से भी चल रही है, भाजपा भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। तो वो चीजें ऐसा थोड़े है कि पॉलिटिक्स में जो होती है वो जो एक्टिव है उसको पता नहीं होता है कहाँ क्या हो रहा है। कोई चीज गुप्त थोड़े रहता है। बताइए ना, तो सर हमें तो कहानी बताइए ना पीछे की कुर्सी की। तो सारी बातचीत जो है शरद पवार को पता है, राहुल गांधी को भले पता नहीं हो, लेकिन वहां के स्थानीय नेता जो है, फिर आप हल्के में ले रहे हैं, नाना पटोले, फिर हल्के में ले रहे हैं। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं ना, उसमें वैसे लोग नहीं है जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लंबे समय रहे हैं। वो जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट भारत के रहे, एक्टिविस्ट रहे, एनजीओ चलाते रहे, थिंक टैंक रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट रहे हैं, कुछ बाहर के विदेश के लोग हैं, वो सब मिलके उनके इस समय थिंक टैंक बने हुए हैं।